नाजरीन तक मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज हम बात करने वाले हैं आया सोफिया मस्जिद के बारे में। यकीनन कोर्ट के फैसले के बाद रजब तैयब अर्दगान ने इस पर साइन कर दिए हैं कि मस्जिद को ओपन किया जाए, नमाजियों के लिए खोला जाए। ये सिर्फ एक मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान नहीं, बल्कि इसे माना जाना चाहिए कि ये एक तरफ रजब तैयब अर्दगान का ऐलान सल्तनत उस्मानिया है। दरअसल दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया भर में रजब तैयब अर्दगान के इरादों को समझने पर काफी लोगों ने विश्लेषण शुरू कर दिए हैं। अलग अलग मुख्तलिफ राय है। बहुत से लोगों को बहुत इख्तलाफ है, बहुत से लोग न्यूट्रल हैं और बहुत से लोग बहुत समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इसमें अगर हम न्यूट्रल जगत को देखें तो वो हैं, क्योंकि जब इस चर्च को लिया गया था और इसको बाकायदा खरीदा गया था, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा वो भी एक न्यूट्रल वक्त था। और दूसरा एक जो फिलहाल लोग समझते हैं कि भाई ठीक है, उनका अपना देश है, जैसे वो कर रहे हैं, शायद उस पर बहुत एतराज ना हो, तो इस तरह का न्यूट्रल एक जगत है। दूसरा एक पक्ष है जो लोकतंत्र की बात करता है, जो वही कमाल पाशा अतातुर्क के ख्यालात का जो इंसान है कि वो अभी भी मौजूद है, वो सभी बिरादरियों में मौजूद है, सभी मजहबों में मौजूद है। वो अपनी राय रखे हुए है कि वो भाई इसका ज्यादा समर्थन नहीं करेगा। और एक जो तुर्क को बाकायदा ये देख रहे हैं कि वो एक खोया हुआ ऑटोमन अंपायर, जिसकी बर्तरी की शुरुआत जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद और उसके बाद फिर तमाम दुनिया में इस्लाम की जड़ें फैलना शुरू हुई, उन्हीं जड़ों से जोड़ के देखता रहा है। दूसरा एक और तबका है जो मुसलमानों में भी बहुतायत में पाया जाता है, जिसमें आप अरब ममालिक भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमन अंपायर में से ही अलग टुकड़े हुए थे, सबने अपना हिस्से बांट लिए थे। तो वो काफी खफा भी होंगे, चिंतित भी होंगे, क्योंकि उसकी वजह यह भी है कि 2023 में वो लॉज़न ट्रीटी खत्म हो जाएगी, जिसके तहत जो है सल्तनत उस्मानिया ने ये समझौता कर लिया था कि अलग अलग मुल्क बन जाएं और बाकायदा सऊदी अरब की तहवील में जो है वो काबतुल्लाह भी चला गया था और एक सऊदी अरब नाम का देश भी जो है वजूद में आया था। तो इन सबको इसलिए भी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि जैसे ब्रिटेन ने एक समझौता किया था, एक ट्रीटी साइन की थी हांगकांग को लेके, और जब उसका वक्त पूरा हुआ तो वो वापस चीन को लौटानी पड़ी। तो कहीं इस तरह की डिमांड ना हो जाए, तो उनकी अपनी चिंताएं जायज हैं। हम इसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि रजब तैयब अर्दगान ने एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया है कि जो इस मस्जिद की ओपनिंग है, इसको आप अल अक्सा मस्जिद के आजादी के ऐलान के तौर पर, उसके जेस्चर के तौर पर देखा जाए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, जिसके लिए इजराइल में बड़ी चिंता पैदा हो गई है। और उनके जेरूसलम पोस्ट ने बाकायदा इस पर एक आर्टिकल लिखा है। उनके लोग ओपिनियन लिख रहे हैं, जो अपने अखबार में लिखते हैं कि तुर्क प्रेसिडेंट ने एक तरह से कसम खाई है कि वो अल अक्सा मस्जिद की आजादी की शुरुआत करेगा। तो ये एक बड़ी खबर है, जिसे तस्लीम कर रहा है जेरूसलम पोस्ट, यानी इजराइल का अपना अखबार है, वो उनका अपना माउथ पीस है। यहां जो इंटरनल इख्तलाफ हैं ये भी जरूर शुरू होंगे। और एक हम पहले बात कर लेते हैं कि दरअसल इस मस्जिद की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। खास बात यह है कि तमाम जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं वो ये है कि सम्राट जस्टिन ने इसको बनवाया, मगर इससे पहले कॉन्स्टेंटाइन, जिनको हम अरबी या उर्दू में जिनके नाम पर ये कस्तूनिया नाम भी पड़ा था, तो कस्तूनिया जो है वो इस चर्च को सबसे पहले लकड़ी का चर्च 1360 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई और बनाया गया। और बनाने के बाद फिर ये किसी घटना में आग में जल गया। उसके बाद इसको सम्राट जस्टिन ने 532 में इसकी शुरुआत की। 5 साल 10 महीने में बन के तैयार हुआ।
और इसको बनाने के लिए दुर्लभ पत्थर, बहुत सारी मीनाकारियां, बहुत इसमें जबरदस्त इस्तेमाल किया गया, संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, बहुत कुछ इसको जब बनाकर तैयार किया गया। और सम्राट जस्टिन ने जब इसमें पहला कदम रखा तो उन्होंने कहा कि मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी आगे निकल गया। यानी कि उन्होंने जो टेंपल बनवाया था, उन्होंने जो मस्जिद कहिए, कलीसा कहिए, या उस वक्त का मेरे ख्याल से पूजा स्थल कह लेंगे तो ज्यादा बेटर है, वो जब यहाँ सम्राट जस्टिन ने कहा कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम से आगे निकल गया, तो इस पर बहुत सारे लोगों को ऐतराज भी हुआ, कंट्रोवर्सी भी हुई, मगर वो इस पर इतना नाज किया तो आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये जगह है, कितनी सुंदर इस जगह को बनाया गया है। ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां ये भी कहा जाने लगा कि इसके लिए फिर धीरे धीरे जो ईसा अलैहिस्सलाम की हदीसों के नाम पर भविष्यवाणी की जाने लगी, और वो भविष्यवाणियां भी एक के बाद एक इतनी सारी मिथ्याएं जुड़ती चली गई कि इसमें कहा गया कि जो इस चर्च के बाहर एक पोल है, उस पोल से आगे कोई भी ताकत बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि इस पोल से आगे जब कोई बढ़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि जब इस पे हमला करने के लिए आएगा तो आसमान से सीधे फरिश्ता आएगा, और आसमान से फरिश्ता अपने हाथ में तलवार लिए होगा, और इस पोल के पास एक गरीब आदमी बैठा होगा, और उस गरीब आदमी के हाथों में फरिश्ता तलवार देगा और फतेह हासिल हो जाएगी। यानी इस चर्च का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और इस सल्तनत पर जो है वो कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा। ये एक मान्यता जो है वो बिल्कुल सब लोगों के जहन में थी, इसीलिए औरतें, बूढ़े, बच्चियां और नन और सब लोग जो हैं इसमें इकट्ठे हो गए, और इसमें पैर रखने की जगह भी नहीं बची। यहाँ पर ये वक्त था कि मोहम्मद फतेह जो है वो सुल्तान मोहम्मद फतेह यहाँ पर आए, और वो पोल से आगे निकलते चले गए, और धीरे धीरे फिर उन्होंने इस तमाम इलाके पर कब्जा कर लिया। और अब इनका वक्त था कि वो जो उनकी उम्मीदें थी कि जो रूढ़िवादिता के तहत जो कुछ मान्यताएं थी, आप जानते हैं कि आज भी इस तरह की कुछ बातें सुनाई जाती हैं, उनमें नाम जो है वो किसी का भी जोड़ दिया जाता है, कुछ लिखा जरूर होता है, मगर उस लिखे हुए में जो तब्दीलियां, जो उसकी तफसीर बताई जाती है, उसमें इसी तरह की बातें शामिल होती हैं। आप रोज आपको सुनने को मिल जाएंगी। मेरा विरोध काफी बढ़ रहा है इन सब बातों को कहने पर, मगर वो भी अपनी आदत से मजबूर है, मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूं। तो मैं एक सबूत के तौर पर जो है जरूर आप लोगों को ये पेश करना चाहता हूं कि यहाँ मान्यताएं थी। सुल्तान मोहम्मद फतेह ने जो है इस पर फतेह हासिल की, और यहाँ पर इस्लामिक हुकूमत कायम की, और इस मस्जिद को मस्जिद में तब्दील करने के लिए सिर्फ चर्च खाली करा लिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये पैगाम किसी में जाना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि सुल्तान मोहम्मद फतेह ने इसको सीधे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया हो, बिल्कुल ऐसा नहीं था। यहाँ पर कानून व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। कानून व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के बाद इस जगह को, क्योंकि यहाँ पर भरम जो है रूढ़िवादी था, इसमें बहुत अजीब अजीब सी कहानियां लोगों को भ्रमित करने के लिए जैसी कि फैलाई जाती थी, और बहुत ज्यादा वो वक्त उरूज पे था जब आपको मिथ्याएं सुनाई जाती थी, जादू की कहानियां सुनाई जाती थी। अभी लोग जादू के जाल से बाहर निकले नहीं थे, जबकि इस्लाम की शुरुआत और इस्लाम की बुनियाद जो है वो हकायक पर है कि जो आप अपने हाथों से करोगे वो होगा, और आप अगर करने जाओगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। अचानक आपकी मदद कोई आसमान से फरिश्ता तलवार लेके आ जाएगा और आपकी हिफाजत हो जाएगी, ऐसा वादा मुझे नहीं लगता कि कहीं इस्लाम ने आपसे किया है। और इसी बुनियाद पर वो आगे बढ़े, अपनी हाथ की तलवारों को लेकर बढ़े, और जो फरिश्तों के हाथ से तलवार आकर गरीब के हाथ में आने वाली थी, वो न फरिश्ते आए न तलवार हाथ में आई, अलबत्ता वो चर्च में बंद रह गए, कैद रह गए, और उस पर फतेह कर ली गई। और उसके बाद इस जगह को खरीदा गया। सुल्तान मोहम्मद फतेह ने इस जगह को अपनी जेब से पैसे देकर खरीदा। वो खरीदने के बाद इसमें कुछ और जगह मिलाई गई, वो भी खरीदी गई। उसके बाद इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, ताकि वो जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो अभी जो चीजें फैलाई जा रही है कि क्योंकि यहाँ
ऑर्थोडॉक्स का बिल्कुल क्लियर ये मानना था, मतलब रूढ़िवादिता का, इस क्रिश्चियनिटी की रूढ़िवादिता का ये स्पष्ट मानना था कि इस जगह पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, यहाँ फरिश्ते डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट जो है वो मदद करेंगे, तो ये किसी के कब्जे में जा ही नहीं सकता। इस तरह की बातें जो है वो आम थी इसको लेकर। फिर इसकी मस्जिद में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। ये काफी एक तवील मुद्दत, लगभग 481 साल तक मस्जिद में नमाज होती रही। फिर एक वक्त आया कि जब ऑटोमन अंपायर टूट गया, जंग हार गए और संधि की गई, कमाल पाशा अतातुर्क जो है यहाँ के बादशाह बना दिए गए और बाकी ऑटोमन अंपायर के टुकड़े कर दिए गए, जिसमें से बहुत सारे देश में नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग जानते हैं, आप लोग मुझसे बहुत नाराज होते हैं जब मैं नाम लेता हूं, तो आप खुद ही समझ लीजिएगा कि वो तमाम देश जो हैं इस वक्त बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं कि 2023 में 1923 की वो ट्रीटी खत्म होने वाली है और यही वो वक्त होगा जब रजब तैयब एर्दोगान को चुनाव भी लड़ना है। तो कुछ लोग प्रचार करेंगे, कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए तुर्क राष्ट्रपति ऐसा कर रहा है और इसके खिलाफ बहुत सारे, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में फतवे भी जारी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी खड़े हो सकते हैं। कौन कौन लोग होंगे उनकी निशानदेही नहीं मैं बताना चाहूंगा, नाम लूंगा तो आप इतने खफा होते हैं कि मेरी वीविंग जो है वो हजारों से सैकड़ों पर आकर टिक जाती है, चूंकि आप भी बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं ना मोदी भक्त हैं। जो कुछ हो रहा है हकीकत में वो नहीं जानना चाहते कि क्या हो रहा है। उनको आज भी ये उम्मीद है कि उनके कानों में जो कुछ पढ़ाया गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। आप भी इसी तरह किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा पढ़ाया जाता है। मैं उन हकायक की बात कर रहा हूं जिन हकायक पर ये तमाम जो दुनिया है वो मबनी है, उस पर आप यकीन नहीं करना चाहते। इसी तरह के आज अपने हालात, अपने गिरबान में आपको झांकने की बिल्कुल जरूरत है कि आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं, किस उम्मीद में हैं आप। यहां एक बात समझ लीजिएगा कि आज यरूशलेम पोस्ट ने बाकायदा जो अपना एक आर्टिकल लिखा है उसमें ये अज़्म पर बात की गई है कि तुर्क राष्ट्रपति ये अपना अज़्म और अपना ताहिया कर रहे हैं कि जो आज मस्जिद ये जो आया सोफिया है ये सिर्फ इसको पैगाम माना जाना चाहिए मस्जिद अक्सा की आजादी का। तो ये इससे बहुत ज्यादा इजराइल को फिक्र हो गई है। इजराइल चिंतित है कि अगर इस बात को पूरा किया गया और अगले प्लान में अगर तुर्क राष्ट्रपति इस मस्जिद अक्सा को का जिक्र छेड़ते हैं और उसकी आजादी की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर टकराव इजराइल वर्सेस तुर्क होने जा रहा है। और अगर ये सच है और अज़्म सच है, ताहिया सच है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने कहा था कि इजराइल अपनी जगह पर मुस्तहकम नहीं रहेगा। ये ऐसा नहीं होता है कि मैंने आज कह दिया तो आज ही खत्म हो जाएगा। लड़ाई लंबी होती है मगर उसकी शुरुआत, उसके जो कदम है वो देखे जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि जो इस वक्त की तुर्की एक ताकत है वो एक काफी बड़ी ताकत है। और एक बात मैं इसमें आपको और बताता चलूं कि वो दिन भी दूर नहीं होगा जब तुर्क राष्ट्रपति ये तमाम F-35 को लेकर जो बहस चल रही है कि अमेरिका F-35 उसको देगा कि नहीं देगा, क्योंकि इजराइल के पास F-35 है और F-35 दुनिया में बेचने के लिए बाकायदा जो इस वक्त एक चाल चली गई है अमेरिका द्वारा, जिसको इजराइल ने ईरान पर अटैक के बहाने से एग्जीक्यूट किया है। तो याद रखिएगा ये बात कि बहुत जल्दी S-500 रूस डेमोस्ट्रेट कर सकता है तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के जरिए। और वो दिन होगा जब S-500 को, चूंकि याद रखिएगा कि रूस ने उसका नाम लिखा है 5th जनरेशन किलर। 5th जनरेशन किलर का मतलब यह है कि अगर S-400 वाकई 5th जनरेशन किलर है तो F-35 की कोई औकात नहीं है, वो आसमानों में उड़ ही नहीं पाएगा और ये जो दावे हैं सब धरे रह जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक कदम बरतरी हासिल की है अमेरिका ने इजराइल के और परमाणु अटैक ईरान के बहाने से F-35 को लेकर, वो उसको लगाम देने के लिए चीन के जरिए इस्तेमाल करे या तुर्की के जरिए इस्तेमाल करे। यकीनी तौर पर मुझे लग रहा है कि जो रूसी राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन है वो S-500 का डेमोन्स्ट्रेशन करेगा और वो 5th जनरेशन किलर है। और अगर ये तुर्क के जरिए किया जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि फिर बहुत दूर नहीं है वो वक्त जब इजराइल को घुटने टेकने पड़ेंगे इंशाअल्लाह।
अल-अक्सा आज़ाद होगी, का बैतुल मुक़द्दस आपकी अमानत होगा और ये वक्त जो है ज़रूर बढ़ेगा। अलबत्ता ये भी मैं देख रहा हूं कि मुसलमानों के बीच में बहुत सारे, वो उनकी पहचान फिर मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, वो अभी भी इस पर भी 2-4 गालियां जरूर मुझे लिख जाएंगे, वो बदल नहीं सकते हैं। और एक छोटी सी बात इसमें और बताता चलूं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं उस बात को, उस मिसाल को भी लेकर आया हूं ऑटोमन अंपायर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब के बाद। एक वक्त था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वक्त में एक बड़े सूफी, बड़े मौलाना, बहुत बड़े अल्लाह वाले का चर्चा शुरू हो गई। बगदाद से लेकर दमिश्क तक और तुर्की तक ये तमाम चर्चाएं शुरू हो गई कि बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और बहुत वो दुआएं मांगते हैं और बहुत अल्लाह वाले इंसान हैं, मतलब फरिश्ते की शक्ल में आ गए हैं। एक चीज आपको यहाँ ये बताता हूं कि उन्होंने क्या किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना थोड़ा सा रंग बदला, भेष बदला और वो बुजुर्गवार के पास पहुंच गए। और बुजुर्गवार के पास पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी जो तमन्ना थी वो बात रखी कि मैं बड़ा फिक्रमंद हूं, मुझे कुछ पता चल रहा है। बड़ी अफसोस की बात है कि जो आज वाकई इजराइल के कब्जे में है, कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि किबला अव्वल पर जो है वो यहूदी कब्जा कर लेंगे और वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं इस मामले को लेकर कि वो बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करने जा रहे हैं। तो आप बुजुर्गवार साहब बताएं कि हम क्या करें। तो बुजुर्गवार साहब ने बड़े इत्मीनान से कहा कि आपको मैं दुआएं लिख के देता हूं, आप ये दुआ पढ़ें और ये तमाम इलाके में तमाम मुसलमानों को बंटवा दी जाए और वो दुआ पढ़ते रहें और वो दुआ करते रहे। बस बाकी उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या करें, अगर वो आगे बढ़ के आ जाएं, सेनाएं लेके आ जाएं, अंदर चले आए तो फिर क्या करें। कहते फिर अगर इस दुआ से फिर भी, अगर वैसे तो इसी दुआ से काम हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं एक दुआ आपको और दूंगा और तमाम लोग अपने घरों में और मस्जिदों में चले जाएं और दुआएं पढ़े। और बिल्कुल ठीक उसी तरह ये बात थी जिस तरह इस मस्जिद को जो आज खोली जा रही है, आया सब जो मस्जिद खोली, आया सोफिया जो मस्जिद खोली गई है, आज इसी तरह से ठीक वो जो इसमें चर्च था और जब ईसाइयों को वो दिया गया था कि भाई आप इसके अंदर चले जाएं और फरिश्ता तलवार लेके आ जाएगा, ठीक वैसी ही सिचुएशन जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताने की कोशिश की थी उस बुजुर्गवार ने जो बहुत अल्लाह वाला प्रचारित हो चुका था। तो उसने कहा कि आप कुछ ना करें, सब अल्लाह कर लेगा, उसका घर है। आप जानते हैं कि अबाबील कैसे आई थी और ये आप यकीन रखें। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जेब से खंजर निकाला और खंजर निकल के बुजुर्गवार की 2 उंगलियां पकड़ी और काट ली। और काटने के बाद पूछा कि बताओ तुम कौन हो, तुम बताओ कि कौन हो, क्यों गुमराह कर रहे हो। तुम कहते हो कि हम घरों में चले जाएं, अपनी चीजों की हिफाजत न करें, अपनी हिफाजत न करें, सब लोग दुआ पढ़ के सो जाएं, तुम जरूर कोई साजिश रच रहे हो और ये बताओ कि तुम कौन हो। तब बुजुर्गवार जब ने कहा अगली बार मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, अभी 2 उंगली काटी है, तो कहा मैं यहूदी हूं, मुझे ट्रेंड किया गया, मुझे ट्रेंड करने के बाद ये समझाया गया कि आप लोगों के बीच में जाऊं और जाने के बाद आप लोगों के दिल जीत लूं और आप लोगों को काहिल बना दूं। और इतना मतलब जो असल मकसद है, क्या आप नहीं जानते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तलवार उठाई? क्या हजरत अली ने तलवार नहीं उठाई? क्या हजरत उमर ने तलवारें नहीं उठाई हैं? क्या ये तमाम मतलब अपनी हिफाजत के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की, कबीले की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां की। और क्या नहीं लगता है आप लोगों को कि क्या उस वक्त ये कहना बहुत आसान था कि चलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कर दीजिए तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा? वो हो भी जाना था, फिर क्यों आपको ये नजीर समझाई गई? आज भी तुम लोग मुझे नहीं समझोगे, मगर मुबारक हो कि चर्च से खरीदी गई जमीन मस्जिद आया सोफिया आपको मिल रही है। सब लोग कोशिश करें, दुआ करें, नमाज अदा करें और उम्मीद करें कि तुर्क राष्ट्रपति ने कहा है कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी का ऐलान समझें या उसका पैगाम समझें। अल्लाह उनके मुंह को मुबारक करे और मस्जिद अक्सा आपको मिले।
तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। ये तफसील हिस्ट्री जो कुछ आपको इस मस्जिद के बारे में जाननी है, चर्च के बारे में जाननी है, वो सब आज की तारीख में विकिपीडिया पे है, सारी चीज़ें मौजूद है और दूसरे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मगर मुझे सिर्फ अपने अंदाज में ये बात कहनी थी, सो कह दी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जिंदा रहे तो मिलते हैं। खुदा हाफिज।